सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के काला व्लॉग्स में। अभी तक हम उत्तराखंड यात्रा के कई पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और उन अनुभवों को व्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। हर व्लॉग में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का अनोखा अनुभव है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए व्लॉग्स पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहाड़ों की कठिनाई, चढ़ाई का संघर्ष और भूख के बीच मिला साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन, ये सब यात्रा के अनुभव को और भी यादगार बनाते हैं। साथ ही पहाड़ों की नीरव रात में कुत्तों की आवाजें और टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढना सच में रोमांचकारी लगता है। रुद्रनाथ जैसे पवित्र स्थान की यात्रा का अनुभव एकदम अद्वितीय होता है। पंच केदारों में से ये तीसरा केदार है और इसकी कठिनाई इसे और भी खास बनाती है। ऐसी यात्राएं न सिर्फ आत्मिक शांति देती हैं, बल्कि जीवन में संघर्ष का महत्व भी सिखाती हैं। ये जो होटल आप देख रहे हैं यह है बुरास्टा होटल, रुद्रनाथ के ट्रैक के रास्ते पर। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बता दिया था हमारे रुद्रनाथ के व्लॉग में कि हमने सागर और मंडल के बीच में जो रास्ता है वहाँ से ट्रैक शुरू किया था और रात को यहाँ पहुँचे तो हमें लगभग 11 बज चुके थे। तो टॉर्च की रोशनी से हम इस होटल तक पहुँचे और यहाँ पर हमने पहुंचकर आराम किया और साथ ही यहाँ पर हमने खाना खाया व चाय पी। और इस खाने में हमें मिला स्वादिष्ट भोजन जो कि सिंपल सादा खाना था। इसमें हमें सोयाबीन की सब्ज़ी व सिंपल सादी रोटी थी। इन अंकल जी से हमने ये पूछा कि आप रोटी जो बेलते हो उसमें चकले का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तो इन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है कि मैं बिना चकले से ही रोटी बेल लेता हूँ। और आप देख रहे हैं इनका चूल्हा किस तरह से बना हुआ है, जो कि हमारे राजस्थान में परंपरागत तरीके से जो बना हुआ चूल्हा होता है मिट्टी का होता है, जो कि यहाँ पर ये उस तरह से चूल्हा बना हुआ नहीं है। यहाँ पर ये 2 या 3 पत्थरों को इस तरह से लंबा रख के और पीछे एक पत्थर का सपोर्ट लगा के फिर इसमें लकड़ियों की अलाव जला देते हैं और फिर उस पर तवा वगैरह या कुछ और चीज़ रख कर रोटी या सब्ज़ी बनाई जाती है। देखो अंकल जी ने अपने हाथों से ही रोटी बेल ली है और फिर तवे पर डाल दी है और थोड़ी सी सेकने के पश्चात इसे अंगारों में इस रोटी को सेक लिया जाता है। अंगारों में जो सिकी हुई रोटी रहती है उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ से हमने आराम से रोटी वगैरह खाई, जो कि हमारी भूख बहुत ज़बरदस्त बढ़ी हुई थी। हम पैदल चल रहे थे, काफ़ी थके हुए थे। हमने 4 बजे से शाम को 4 बजे से हमने जो ट्रैक शुरू किया था और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज चुके थे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा भूखे हुए थे। तो यहाँ पहुँचकर हमने पहले चाय व नाश्ता किया और उसके पश्चात हमने जो रोटी खाई। तो भूख इतनी ज़बरदस्त थी कि जो रोटी थी वो भी हमें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। और ऊपर से अंकल जी ने कहा कि मैंने सब्ज़ी के अंदर घी का तड़का भी लगा दिया था। हालांकि सब्ज़ी जो थी वो सिंपल सादे तरीके से बनी हुई थी, परंतु भूख इतनी ज़ोरों से थी कि वो भी हमें ज़ोरदार से लगी थी। तो यहाँ रहने का जो खर्चा था हमारा वो एक पर्सन का 600 रुपये था, जिसमें रहना और खाना साथ में था। चाय के पैसे अलग से थे। तो हमने यहाँ पर खाना अपना खाया और अच्छी तरह से भरपेट खाने के पश्चात हम आराम से यहाँ पर सो गए थे और सुबह उठकर फिर हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो अपना जो रुद्रनाथ का जो व्लॉग है वो मैंने पहले ही पूरा व्लॉग अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर दिया था, तो वो जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैंने बायो में दे दिया है। तो रुद्रनाथ की चढ़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई अच्छे को तोड़ देती है।